वेलकम बैक ऐसा प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपके सामने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलो वक्त की नजाकत को समझते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वक्त बहुत कीमती है। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं दोस्तों, वक्त उन्हें एक दिन बर्बाद कर देता है। तो चलो दोस्तों चलें। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, किसी वस्तु को 575 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है 385 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो दोनों है कि ऐसा है कि एक वस्तु है उसको 575 में हम बेचते हैं तो जितना हमें लाभ हो रहा है, और 385 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है। तो बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ट्रिक से हम बताएं, अगर वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों, सीपी कहते हैं। अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या है, जो दोनों का विक्रय मूल्य है ना, जो दोनों का विक्रय मूल्य है उनको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 2 से भाग कर देंगे, जो मिडिल वाली वैल्यू आएगी वो उसका क्या क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य का योग कर दो, दोनों विक्रय मूल्य का योग, और 2 से क्या कर दो दोस्तों, भाग कर दो। अब देखो दोस्तों कितना है हमारा, 575 प्लस 385 बटे 2। देखो दोस्तों मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य 575 रखा, 385 रखा, 2 कर दिया। अब देखो दोस्तों 5 5 10, एक हासिल, 8 8 16, एक हासिल दोस्तों, 5 3 8 1 9 बटे 2। अब 2 से कर देंगे, 2 चौके 8, 2 2 16, 0, 480 रुपए। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य 480 हो जाएगा। इस तरह के सवालों में जब ऐसा कहा जाए दोस्तों, कुछ नहीं करना, दोनों का आपको विक्रय मूल्य को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है, हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन आरबी ग्रुप डी में 2019 में आया था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की हानि उसे 60 रुपए में बेचने से होती है। वस्तु की हानि प्रतिशत क्या करो। देखो दोस्तों क्या है कि एक वस्तु है उसे हम 90 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, और हम 60 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों क्या है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि जो हमारी वस्तु है 90 और 60 के क्या बीच में रही होगी उसका क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य अभी हमने पहले सवाल में बताया, निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी। तो दोनों का विक्रय मूल्य तो 90 प्लस 60 बटे, तो कितना हो जाएगा 150 बटे 2 75। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 75 आ गया। अब 75 आ गया। अब कहा है हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत। तो हानि देखो यहां से पढ़ेंगे, लाभ से मतलब नहीं, यहां से देखेंगे उतने ही प्रतिशत की हानि उसे 60 रुपए में बेचने पर होती है। कोई चीज 75 की खरीदी और बेची कितने की दोस्तों, 60 की। कोई चीज हमने 75 रुपए की खरीदी है और 60 की बेची है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 में हम 60 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 रुपए का हमें लॉस हो रहा है, लेकिन काय में पूछा है, परसेंट में पूछा है, और लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो देखो दोस्तों, तो लॉस 15 है तो 15 रखेंगे, 100 रखेंगे दोस्तों। अब सीपी कितना है हमारा, 75 है ना, तो 75 रख देंगे, 15 पना 75 और 5 दूनी 10 0। तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, उससे 20% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। तो देखो सबसे पहले इन सवालों में हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकाल लें, एसपीआई पता है, लॉस परसेंट हम निकाल लें। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो क्या है, किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उसे 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये हम ट्रिक नहीं लगा सकते, दोनों को जोड़ दे, क्यों, इसमें 20 रुपए अधिक कहा गया, इसे कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे। देखो माना हमने सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, माना हमने सीपी क्रय मूल्य एक्स रुपए, क्या है सीपी क्रय मूल्य एक्स मानते हैं। अब कह रहा यदि किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से हुआ लाभ,
लाभ कह रहा है, मान लो ये एसपी, ये मान लीजिए 420 रुपए में बेचा, ये 420 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। लाभ निकालते हैं दोस्तों प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी घटा देते हैं तभी तो प्रॉफिट निकलता है। तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 420 माइनस हुआ लाभ, उससे 320 रुपए में बेचने से हुई हानि। अब मान लो यहाँ एसपी हमने मान लिया कितना है 320, और हानि वाले केस में क्या होता है, लॉस वाले में क्या होता है, सीपी में से एसपी घटाया जाता है। तो एक्स माइनस 320। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि आप मेरी, जो कहा गया मैंने कुछ तो वही किया होगा। 420 रुपए बेचने से हुआ लाभ, हमने 420 माना। लाभ तब होता है तब एसपी में से सीपी घटाया जाता है, प्रॉफिट हो गया। अब 320 रुपए में बेचने से हुई हानि, हमने 320 रुपए में बेची, हानि मतलब एक्स में से 320 घटाया, से 20 अधिक है। अब देखो कैसा है, अब क्या है 420 रुपए बेचने से हुआ लाभ, कौन है 420 माइनस एक्स हुआ लाभ है ना, उससे 320 रुपए बेचने से हुई हानि से 20 अधिक है। दोस्तों कौन अधिक है ये बताओ, कौन अधिक है। देखो कह रहा है किसी वस्तु को 420 रुपए बेचने से हुआ लाभ, उसे 320 रुपए में हुई हानि से 20 अधिक है। दोस्तों ये वाला अधिक है ना, ये वाला अधिक है। और इक्वेशन सॉल्व करते समय दोस्तों ये बराबर का चिन्ह लगाया है। अगर ये वाला अधिक है हमें बराबर करना है, अगर हम ये वाला 20 अधिक इसमें जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ये अधिक है ना, हम इक्वेशन तब बराबर करते हैं जैसे मेरी इनकम 10,000 है, ठीक, और कोई मतलब हमें जी के 8,000 है, बराबर करना है तो क्या करेंगे, ये हमें बराबर करना है तो क्या 1,000 हम उन्हें शिफ्ट कर दें तो तभी तो बराबर हो पाएगी। अभी इस प्रकार बराबर है, बराबर करने के लिए अब जिसमें कहा गया उसमें नहीं करते दोस्तों, दूसरे वाले में कर दिया करते हैं। अब 420 माइनस एक्स, अब कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस 300, ठीक। अब एक्स और एक्स यहां जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां कोई जातीय संख्या ये माइनस की प्लस हो जाएगी, यहां जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी। 420 और प्लस 300, 420 और 300 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या आ गया 720, और x बराबर क्या आ जाएगा, द्वितीय 6 2 6 12 360। तो हमारा ये x बराबर जो 360 आया है वो हमारा क्रय मूल्य ही तो माना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन और है, देखो कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि। तो कुछ नहीं दोस्तों, पहले हम सीपी मान लें, सीपी क्रय मूल्य कितना है x, 560 रुपए में बेचा तो एसपी बराबर कितना है, मान लो 560 रुपए में बेचने से हुई हानि। हानि कब निकालते हैं, हानि लॉस हम तब निकालेंगे, लॉस निकालने में हमें सीपी माइनस एसपी करना पड़ता है। आप लॉस तभी तो होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो क्या हो जाएगा लॉस एक्स माइनस 560। अब बेचने पर हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुई लाभ से 50 अधिक है। हमने मान लिया ये 720 रुपए में बेचा गया। अब बताओ दोस्तों, कोई चीज 720 रुपए में बेची गई और x रुपए में खरीदी गई, लाभ कह रहा है तो लाभ में क्या होता है, प्रॉफिट में एसपी में से क्या किया जाता है, सीपी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 720 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 560 रुपए बेचने से हुई हानि। हानि क्या है, हमने लिखा x माइनस 560, बेचने से हुई हानि 720 रुपए बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है। कौन सा दोस्तों 50 अधिक है, कौन सा दोस्तों 50 अधिक है, देखो किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है। ये वाला 50 अधिक है। अब बराबर करना है तो किसको अधिक कर दें, 50 इसमें जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा इक्वेशन। अब बस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसी, x माइनस 560 बराबर 720 में ये जोड़ जाएंगे 770 हो जाएगा माइनस x, ठीक। अभी x इस साइड लेके आएंगे, x 2x हो जाएगा, और 770 प्लस 560 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 0 7 6 13,
एक हाथ से 7 6 13 13 30 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कर दूं मैं 1330 बटे 2, तो करेंगे 2 छक 12, 13 हो गया, 2 छक 12, एक हाथ से 2 15 665। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 665 क्रय मूल्य। तो दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब समझ रहे हैं कि मैं समझ लो 100 रुपए का मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैं 100 ही रुपए की बेच रहा हूँ। जितने का मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ उतने का मैं बेच रहा हूँ, दुकानदार दावा करता है। परंतु टिटू पूर्ण तराजू का प्रयोग करके वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। देखो दोस्तों, हर चीज दुनिया में प्रॉफिट के लिए होती है। वो दुकानदार कह तो रहा है मैं जितने की लेके आ रहा हूँ उतना ही के दे रहा हूँ, पर वो करता कैसा है, प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। वो जो 1 किलोग्राम वस्तु देनी है ना, तो वो उसमें वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, दाढ़ी मारता है। एक हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि 100 ग्राम की वो दाढ़ी मार रहा है ना, वही तो उसका परसेंटेज, उसे कितने परसेंट उसे लाभ है वो हमें उस समय निकालना है। तो देखो दोस्तों, तो क्या अब सबसे पहले कितने, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले देखो। अब इसका होता है फॉर्मूला लाभ परसेंट बराबर त्रुटि इंटू 100 बट्टे गलत माप, जितनी वो गलत माप का प्रयोग करता है, ये फॉर्मूला होता है। अब त्रुटि देखो दोस्तों, त्रुटि कितने की कर रहा है, कितने की दाढ़ी मार रहा है वो, देखो दोस्तों कितने की कर रहा है। 1 किलो, 1 किलो को क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम बोल सकते हैं। 1000 ग्राम उसे देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो 100 ग्राम की वो क्या कर रहा है, दाढ़ी मार रहा है अपनी भाषा में 100 ग्राम। अब देखो क्या है, रख दे हम त्रुटि कितनी है 100 इंटू 100, और गलत माप कितनी है, गलत माप का मतलब समझ रहे हैं, जितनी 1 किलोग्राम देना चाहिए उसे दे कितना रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है। ये गलत माप इसको डिनोट कर रहा है, गलत माप कितनी है आपकी 900, तो इसमें हम 900 रख देंगे यहाँ। तो कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से करेंगे, 9 में 100 का भाग देंगे, 10 में देंगे, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 में देंगे, 9 एकम 9, 11 से 1/9% का वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। दोस्तों वो कह तो ये रहा था मैं जितने की खरीद के लेके आता हूँ उतने की बेच देता हूँ, पर होता क्या है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम चीज दे रहा है, वो 100 ग्राम क्या कर रहा है, वही तो उसका प्रॉफिट है। वो 100 ग्राम प्रॉफिट निकल के आया है 11 सही 1/9%। सेकेंड सवाल देखेंगे दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके वह 500 ग्राम के बदले 400 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखो दोस्तों क्या है, सीधा कि फॉर्मूला हमारा है प्रॉफिट लाभ परसेंट बराबर त्रुटि, त्रुटि मतलब कितने की वो दाढ़ी मार रहा है, इंटू 100 बटे गलत माप। गलत माप का मतलब यह है कि जितना उसे देना चाहिए वो दे नहीं रहा है, जितना देना चाहिए उतने ना देके वो जितना उसने दिया है। अब त्रुटि कितने की, त्रुटि हमने कहा कैसे निकालेंगे, देखो कि कितना देना चाहिए था 500 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 400 ग्राम, तो 100 ग्राम की क्या कर रहा है, दाढ़ी मार रहा है ना, तो 100 ग्राम त्रुटि होगी। 100 इंटू 100, और गलत माप कितनी है दोस्तों, गलत माप उसे देना कितना चाहिए 500 ग्राम, लेकिन दे के आ रहा है, गलत माप है उसकी 400 ग्राम, तो हम इसमें 400 से कर देंगे। आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 25% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दोस्तों तो समझ में आ रहे हैं कि वो कहता तो हम जितने का लेके आ रहे हैं उतने का दे देते हैं, पर वो गलत माप का जो प्रयोग करता है उससे वो उसका प्रॉफिट कमा लेता है। दोस्तों तो 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या है, एक दुकानदार अपनी चाय को 12% लाभ पर बेचता है और इसे बेचते समय वह वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों क्या है, दुकानदार बहुत चालाक है, वो क्या है
कि 12% लाभ पर तो बेच ही रहा है, और क्या तौल भी कम दे रहा है, 20% कम तौल भी कर रहा है, तो उसे लाभ ज्यादा नहीं होगा। जितने का वो है सिर्फ 12% लाभ पर तो बेचता ही है, और 20% कम तौल भी कर रहा है, दोनों तरफ से वो लाभ कमा रहा है। तो क्या है, उसे कितने परसेंट लाभ होगा? तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है लाभ परसेंट बराबर होता है पी, मतलब होता है प्रॉफिट, या मतलब लाभ प्लस कम तौल मतलब त्रुटि मतलब एक्स, इसे ऐसे कर लें, इसका पी प्लस एक्स इंटू 100 बटे 100 माइनस एक्स। इस समझने की कोशिश करो, इस फॉर्मूले से सवाल लग जाएगा। इस फॉर्मूले में हम समझाएं क्या क्या है। देखो दोस्तों, पी क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कितने का उसे हुआ है लाभ, परसेंट। एक्स क्या है? एक्स जो कम तौल रहा है ना, ये एक्स उसको डिनोट कर रहा है, जो कम तौल कर रहा है ना उसको नोट कर रहा है। अब देखो करेंगे, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाए प्रॉफिट कितने का है? 12 का, तो 12 प्लस एक्स कितना कम कर रहा है? 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस एक्स। ये सब परसेंट में होता है, ये परसेंट आंसर परसेंट में है 100। अब एक्स मतलब क्या है, कितना कम कर रहा है दोस्तों? 20, तो 20 कर लेंगे, और आंसर काय में आएगा? ये परसेंट में आएगा। हम करें 20 और 12 कितना हो जाएगा? 20 12 32 गुणे 100, और 20 में से 100 में से 20 जाएगा 80 हो जाएगा दोस्तों। अब काटेंगे, देखो 20 पन 100, 20 चौके 80, चौवट 32, 8 पन 40। उसे दोस्तों 40% का प्रॉफिट हुआ है। उसे 40% का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 12% उसने बेचते समय प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों, और यहाँ 20% की दाढ़ी भी मान ली, तो उसे टोटल 40% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह के सवाल में ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, लाभ परसेंट बराबर पी प्लस एक्स इंटू 100 बटे 100 माइनस एक्स। एक्स यहाँ कम तौल डिनोट कर रहा है, पी यहाँ प्रॉफिट लाभ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम सवाल पे चले हैं। थोड़ा है, एक अनाज का व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 10% धोखा करता है। वो क्या है, बाटों का प्रयोग कर रहा है, वो 10% का धोखा दे रहा है, तथा उसे बेचते समय भी 10% का धोखा करता है। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? ये दोस्तों समझ रहे हो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो जब उसने, मान लो मैं व्यापारी हूं, मैंने किसी का अनाज खरीदा, तो खरीदते समय भी 10% की दाढ़ी मान ली, और मुझसे कोई लेने आया, उस बेचते समय भी मैंने 10% की दाढ़ी मान ली। तो बताइए, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जब इस टाइप का हो तो इस सक्सेसिव डिफरेंस से लग जाता। कैसे लग जाता? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर ऐसे निकाल सकते हैं हम, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, इससे लग जाता है दोस्तों। अब एक्स क्या है देखेंगे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट 10% कह रहा है, 10 प्लस 10 प्लस एक्स का मान 10 इंटू 10 बटे 100 हो गया। देख रहे हैं, ये 10 रखा हमने, ये बाई बराबर 10 रखा, एक्स बाई की वैल्यू 10 रखी है, और 100 हो गया। अब कट करेंगे तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर 10 प्लस 10 प्लस 1 बचेगा दोस्तों। इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21, 10 10 20 और 21% का उसे क्या होगा दोस्तों? 21% का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। सवाल देखो दोस्तों, 20% की छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य 128 रुपए है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या ज्ञात करो। वास्तविक मूल्य मतलब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? इसका मतलब अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, एमपी पूछा जा रहा है। उसका अंकित मूल्य समझो जितना छपा है उसका, ये पूछा जा रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं समझा दूं अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों। अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट देते हैं तो एसपी निकल के आता है। देखो मान लो किसी चीज पर अंकित है मूल्य 200 रुपए है, अगर 20% डिस्काउंट हुआ दिया तो कितने की बिकेगी?
तो देखो 200 का 20% होता कितना है दोस्तों, 200 का 20% हो जाए 40 रुपए। अगर हम 40 घटा दें 200 में 40 तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो 160 रुपए क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब क्या फॉर्मूला होता है, अगर अंकित मूल्य में हम डिस्काउंट दे दें तो क्या निकल के आता है, हमारा विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो देखो दोस्तों एसपी 20% छूट के बाद एक कमीज का मूल्य 128 हो गया, तो ये मान लो 128 विक्रय मूल्य हो गया। एसपी बराबर होगा, अब एमपी मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट दे दें, कितना दे दें डिस्काउंट, तो क्या निकल के आता है एसपी आता है। अब देखा क्या अगर एसपी दिया है 128, एमपी हमें निकालना है। अब बताओ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये समझना। डिस्काउंट देखो हर चीज देखो कैसे समझेंगे, अगर कोई चीज हर चीज 100% होती है, हमने अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो अब वो कितने की बची, 90% की होगी। अगर मैं 5% का डिस्काउंट दूं तो 95%। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 100 माइनस 20, 100 माइनस 20%। अब देखो दोस्तों 128 यही रहेगा, एमपी ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 80%। हटाते हैं तो दोस्तों क्या नीचे 100 लग जाता है। आप कट करेंगे दोस्तों, 20 चौके 80, 20 5 100। 4 से ये कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब एमपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 32, तो यही रहेगा, 5 इस साइड आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 32 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15 1 16। मार्केट प्राइस उस शर्ट का कितना था 160 रुपए। 160 रुपए जब उसका मार्केट प्राइस था, जब हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तब वो 128 रुपए की पड़ रही होगी, तब वो 128 रुपए की पड़ रही होगी। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यदि एक मकान को x% डिस्काउंट मतलब डी डिस्काउंट परसेंट दिया है कितना x% देकर उसे 22 रुपए में बेचा गया, 22 रुपए में बेचा गया, तो एसपी बराबर क्या दिया गया 22 रुपए में दिया, तो उसका अंकित मूल्य कितना था। देखो दोस्तों अभी बताया ना हमने, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य पर अगर हम डिस्काउंट देते हैं एमपी में निकालना है। हमने कहा अगर अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट दे दें तो क्या निकल के आता है दोस्तों, एसपी निकल के आता है। अब एसपी हमें दिया है 22, तो हमने 22 रखा। डिस्काउंट एमपी हमें निकालना है, और डिस्काउंट हमने कहा कितना डिस्काउंट है x%, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इतना समझ में आया आपको कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस परसेंटेज लगा 100 माइनस एक्स, इसका लिख सकते हैं। क्योंकि हमने देखो दोस्तों इस सवाल में क्या किया था, इस सवाल में क्या किया था, डिस्काउंट निकाला था, तो हमने क्या किया था 20% छूट था, तो 100 में से हमने 20 घटाया था ना, तो 80 आया था। अब इसमें क्या है सेम, इसी में देखो x% का है, तो हम 100 में से x घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा डिस्काउंट। हमेशा वही का, अगर 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 घटा देंगे, 5% का है तो 100 में से 5 घटा देंगे। अब यहाँ x% का है तो 100 में से x घटा देंगे। अब निकालना एमपी है, तो एमपी तो यही रहेगा दोस्तों, एमपी तो यही। अब परसेंट हो गया, ये परसेंट हो गया, यहाँ तो देखो परसेंट हो गया। अब परसेंट हो गया, परसेंट को हटाते हैं तो आपको पता है क्या होता है, नीचे क्या आ जाता 100 आ जाता। अब हमें निकालना क्या है, एमपी निकालना। अब तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स इंटू एमपी बराबर 100/, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब निकालना क्या है, एमपी निकालना है, तो ये यही रहेगा, ये वाली संख्या है ना वो कहाँ आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। किस में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100, अरे एक्स था ना, अरे ये एक्स था, तो क्या आ जाएगी एक्स आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 100/100 माइनस एक्स। तो इसका आंसर कौन सा है 3 ऑप्शन, ये वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी, आपने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और
आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों। थैंक यू।